जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने वाला है और 7 जून 2025 तक शनि अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर करेंगे। आपकी राशि से वह छठे घर के अंदर गोचर करेंगे। योग कारक होते हुए, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होते हुए वो आपकी राशि पर कैसा प्रभाव देंगे, कैसे होंगे ये 2.5 वर्ष, आपकी राशि के लिए शनि की स्थिति क्या फल आपको देने वाली है, क्या लाभ क्या सावधानी होगी, उसके बारे में पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे आपसे कोई विशेष जानकारी ना छूट जाए। शनि इस दौरान मार्गी होंगे, शनि इस दौरान वक्री होंगे, उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा। साथ ही साथ अगर आपकी तुला लगन की पत्रिका है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। खास तौर पे अगर आपको शनि की महादशा चल रही है तो यह लगन के हिसाब से देखना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शनि की पोजीशन कहाँ है, किन ग्रहों के स्वामित्व हैं और आपको क्या स्थिति देते हैं और उसकी दृष्टियों के भी आपके जीवन में क्या प्रभाव होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस दे सकते हैं। पेड कंसल्टेंसी होगी। सबसे पहले ग्रह जहाँ पर बैठता है उस भाव पर ज़्यादा फल देता है। जैसे आप कहीं पर बैठे हैं वहाँ पर आप ज़्यादा सक्रिय हैं बनिस्पत कहीं देख रहे हैं उसका उतना सक्रिय वहाँ नहीं है। शनि के लिए कहा गया कि शनि जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान का भरण करता है। भरण का मतलब सीधा सीधा है कि कोशिश वह करता है कि उस स्थान से संबंधित जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उसको निकाल के आपको दे दे। क्योंकि शनि कौन है, उसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद है, वो है कर्म। कि वह जितना ज़्यादा आपसे कर्म कराए, जितना ज़्यादा आपसे मेहनत कराए, जितना ज़्यादा वह आपके जीवन के अंदर आपको किसी न किसी काम में इन्वॉल्व रखे, वह शनि को पसंद होता है। यानी अगर हम शनि के अनुसार चलना शुरू कर दें तो शायद हमारे लिए शनि ज़्यादा खुश है। अगर हमारे स्वभाव में आलस नहीं है, हम काम दूसरों पे नहीं टालते हैं, हम अपनी मेहनत करते हैं, हम किसी से चोरी नहीं करते, हम किसी से चीटिंग नहीं करते, हमारे भीतर स्वार्थ नहीं है, हम गरीबों को परेशान नहीं कर रहे हैं, हम किसी का हक नहीं छीन रहे हैं, तो हम क्या समझेंगे कि हम हमारे लिए हॉरोस्कोप में शनि का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्योंकि शनि कर्मों के कारक ग्रह हैं, मेरे कर्मों पे शनि का अधिकार है। और जो लोग खराब कर्म करते हैं उन पर शनि का दंड भी होता है। इसलिए बहुत बार देखा जाता है कि कुछ लोग 7.5 में आबाद हो गए और कुछ बर्बाद हो गए। जो आबाद हुए हैं उन पर शनि की कृपा होती है और जो बर्बाद होते हैं वो अपने कहीं ना कहीं बुरे कर्मों को फेस करते हैं। इसलिए शनि की 7.5 या ढैया व्यक्ति के जीवन में आती जाती रहती है। इसलिए कहते हैं कर्म अच्छे करके चलो जिससे जीवन को बैलेंस कर सको, क्योंकि आपके अच्छे कर्म कहीं ना कहीं आपके काम आएंगे। अब छठा घर शनि है, छठे घर में बैठना शनि को सबसे ज़्यादा पसंद है। क्योंकि छठा घर सिर्फ छठा घर ही नहीं है, ये 10वें घर से 9वां है और ये 9वें घर से 10वां है। इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि छठा भाव जहाँ से हम 9वें घर से 10वां मेरे भाग्य का कर्म और 10वें से 9वां मेरे कर्म का भाग्य। इसका मतलब है मुझे भाग्य और कर्म करने के लिए 6th हाउस में से गुजरना ही पड़ेगा। अगर मैं छठे घर के नहीं गुजरूंगा, अगर मैं संघर्ष की नदी को कूदूंगा नहीं, उसको पार नहीं करूंगा, तो मैं जीवन में विजय नहीं बनूंगा। इसलिए 6th हाउस के शनि को सबसे अच्छे नंबर दिए, क्योंकि शनि छठे घर का एक कारक भी माना जाता है। और छठे घर में बैठना शनि को पसंद है क्योंकि वहाँ से बैठ के ये आपको संघर्ष करना सिखाता है। यानी हम यहाँ कहेंगे आपको जीवन में आपको रगड़ कर निखार कर सोना बनाना शनि की प्रवृत्ति में है। अगर आपको शनि 6th हाउस में मिला हुआ है तो हम पूरी तरीके से कह सकते हैं कि ये शनि आपके लिए एक बेस्ट बेनिफिट की तरह काम करेगा। इसको संघर्ष पसंद है, इसको छठा भाव पसंद है, इसे जीवन की जद्दोजहद पसंद है और उन सबको करना सिखाएगा शनि आपको। इसलिए शनि 6th हाउस में अगर प्लेसमेंट हो तो हम आंख बंद करके कह सकते हैं बहुत अच्छा प्लेनेट है। यहाँ पर शनि मीन राशि के अंदर है। ये मीन राशि आध्यात्म की राशि है। अब छठा घर अगर संघर्ष का है और वहाँ पर आध्यात्म की राशि पड़ी हुई हो तो हम क्या कहेंगे। पहली बात, ये काल पुरुष के 12 नंबर की राशि है। अगर आपका कोई भी प्रोफेशन ऐसा है जो टैक्स का हो, वकालत का हो, या आप डॉक्टर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, मेडिसिन से संबंधित काम कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। ऐसे क्षेत्रों में
अगर आप काम करते हैं, आपकी तुला राशि या तुला लगन है, तो ये आपके लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला बनेगा, यानी औरों के तुलना में ज़्यादा बढ़िया देने वाला बनेगा। अब छठा भाव क्योंकि क्या है, रोग का है, तो रोग से संबंधित अगर आप काम कर रहे हो, यानी मेडिसिन का काम है, डॉक्टरी का काम है, ऋण, आप लोन का काम कर रहे हो, आप लोन एडवाइज़र का काम कर रहे हो, आप लोन बांटते हो, ये चीज़। और उसके बाद रिपू यानी वकालत का काम है, टैक्स एडवाइजरी का काम है, ये सब चीज़ें यहाँ से आती हैं। इसको मैं ये मत समझना कि शनि आपको रोग ऋण शत्रु तीनों देंगे, नहीं, शनि इन तीनों चीज़ों से उबारेंगे आपको, क्योंकि शनि एकमात्र ऐसे प्लेनेट हैं जो छठे घर से बैठकर बाकी सभी खराब घरों को दृष्टि देते हैं, यानी शनि का काम है उनको कंट्रोल करने का। खराब ग्रह की खराब भावों पे दृष्टि शुभ फलदायी हो जाती है, और शनि इस भूमिका में बखूबी अपना रिजल्ट बनाने में सक्षम है, यानी 6th हाउस के शनि से घबराने की जरूरत नहीं है। ये शनि रोग मुक्त करने वाला होगा, ये शनि ऋण मुक्त करने वाला होगा, ये शनि शत्रुओं को हराने वाला होगा, कोर्ट कचहरी झगड़ा झंझट में विजय दिलाने वाला होगा। अब क्योंकि छठा भाव है कंपटीशन का भाव, आप अपने जीवन में जद्दोजहद करके अगर किसी कंपटीशन में एंट्री कर रहे हो, तो हम कहते हैं उस कंपटीशन में विजय प्राप्त करने का योग हमें कहाँ से दिखाई देता है, इस शनि की वजह से ही दिखाई देता है। यानी छठा घर क्या है, खेल का है, प्रतियोगिताओं का है, आप सारे लोगों से आगे बढ़कर आगे चले और आपने जीत हासिल कर ली, ये शनि की बदौलत होगा। शनि छठे घर में बैठे हुए होंगे तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता देंगे, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देंगे, जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता देंगे। ये भी किससे है, ये भी शनि की बदौलत ही आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता चाहिए तो यहाँ से मिलेगी। अब क्योंकि शनि चौथे घर का मालिक भी है, ठीक है, चौथा घर है भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, उसका मालिक छठे घर में। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की भूमि जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी मिलती है, लेकिन उसको लेने में किसी प्रकार का लोन लेना पड़ सकता है। अगर आप उस लोन को लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, आप उसको बहुत आराम से चुका लेंगे। लेकिन क्योंकि छठा घर शत्रुओं का भी है, इसलिए कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं लेनी है जल्दबाजी में या किसी भी तरीके से। जो कोई खराब प्रॉपर्टी हो या पहले से सेल करी हुई हो, उसमें कोई चीटिंग हो, तो उसके दस्तावेजों को थोड़ा सा खंगाल लें। पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव हमारी शिक्षा का है, तो मैंने आपको कहा एजुकेशन के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छा है। पंचम भाव का स्वामी छठे घर में बैठा है, तो अपनी बुद्धि से लिए गए डिसीजंस थोड़ा सोच समझ कर ले, जल्दबाजी से बचें, क्योंकि शनि राशि का मित्र है, शनि लगन का मित्र है, शनि योग कारक है, शनि 6th हाउस में बैठकर बेहतर स्थिति में है, यानी ऐसा शनि बेहतर परिणाम देने वाला होगा। इससे पहले शनि की पनौती चली थी आपको कि चंद्रमा से 5वें में शनि था, मैंने समझाया यही था कि अपनी बुद्धि को अगर सुचारू रूप से चलाओगे, बिना किसी परिवर्तन के, बदलाव के, अपने बिना चतुराई दिखाए हुए, बिना लोभ लालच के, तो ये शनि आपको बढ़िया रिजल्ट देंगे और बहुत लोगों को अच्छे रिजल्ट मिले भी हैं। अब शनि अगर जाकर यहाँ पे बैठ गए हैं तो सीधी बात है, शनि का यहाँ पे बैठना तीसरी दृष्टि 8वें भाव को देता। सबसे पहली बात, अगर आपके जीवन में कोई पैतृक संपत्ति से संबंधित समस्या चल रही है तो वो निकलेगी। रिसर्च के लिए अच्छा है, योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, आध्यात्म के लिए अच्छा है, कुछ खोज करने के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। शनि की 12वें घर पर दृष्टि इस बात को बताती है, और तीसरे घर पर दृष्टि, क्योंकि 12 और तीसरे घर जीवन में हमेशा से परिवर्तनकारी होते हैं। अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, अगर आप काम को बढ़ाना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं काम का विस्तार हो, नौकरी किसी दूर स्थान से लगे, नौकरी विदेश से लगे, नौकरी में परिवर्तन हो, नौकरी में ट्रांसफ़र हो जाए, व्यापार बढ़ जाए, व्यापार का किसी दूर स्थान से जुड़ना हो जाए, व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट शामिल हो जाए, व्यापार विदेश से शुरू हो जाए, तो ये प्लेनेट आपको चीज़ों में लाएगा। कहा जाता है छठे घर में शनि अगर बैठा हो तो इसको कहते हैं ये व्यक्ति को सोने नहीं देता। सोने नहीं देता, इसका मतलब है कि आपके ऊपर काम इतना देगा कि आप दिन दूनी रात चौगनी मेहनत करेंगे, उसके बदौलत आपको उन सब चीज़ों से मिलेगा भी, कि जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे मिल भी रहा है। साथ ही साथ ऐसा शनि जीवन में इस बात को भी दर्शाता है कि पता लगा काम व्यक्ति पहले क्या करता था, सुबह आराम से उठता था, 9 बजे से लेकर 6 बजे तक करता था। अब क्या हुआ, वर्कलोड बढ़ना शुरू हो गया। वर्कलोड बढ़ा तो पता नहीं, कभी रात को जग रहे हैं, कभी रात को कहीं बाहर चले गए, कहीं एकदम से आना हुआ, कहीं ट्रैवलिंग बढ़ जाती है, टूरिंग बढ़ जाती है, अचानक से कोई यात्रा मिल सकती है करने के लिए, क्योंकि काम को एकदम ऑफर मिला, कंपनी वालों ने कहा आप विदेश चले जाओ 10 दिन के लिए, व्यापार में ऑफर मिला कि आप विदेश से जुड़ जाओ, वहाँ जाके बात करके आओ, तो वो चीज़ आपके लिए अनुकूल है। यानी ऐसा शनि आपको लगातार हिम्मत बांधे रखेगा। अब शनि के लिए देखें तो ये इस दौरान 2 बार वो वक्री होंगे। पहला 13 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक, 27 जुलाई से 11 दिसंबर 2026 तक।
छठे घर में शनि अगर वक्री होता है तो छठा घर रोग का है। जिस दौरान शनि वक्री हो सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना, उस दौरान आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। बाकी इसके वक्री होने से कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी लॉस नज़र नहीं आता है। यानी शनि की ये पूर्ण पोजीशन अपने लिए देखें तो ओवरऑल बहुत सुंदर है, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ग्रह का यहाँ पर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला माना जाता है और प्लेनेट यहाँ अच्छे रिजल्ट देगा भी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यानी कुल मिलाकर शनि का ये ट्रांजिट ओवरऑल बहुत अच्छा है। अगर आपको शनि की दशा चल रही है, शनि स्ट्रांग है, आपकी कुंडली के अंदर शनि बढ़िया है, तो समझ लीजिए गोचर उस पर सोने पे सुहागा का काम करेगा। जय श्री राम।